सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो आर्थिक गड़बड़ झाला चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। आज दो बड़ी खबरें हुई हैं, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में कोई गड़बड़ झाला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। मैं जानता हूं योगी जी की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। अब जाहिर सी बात है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट से भी लड़ाई नहीं मोड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर है ये चेहरा, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में कहा है, और ये इंटरव्यू आपके स्क्रीन पर है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में, चूंकि यह मामला हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रस्ट के तमाम सदस्य जो हैं वो इस्तीफा दें। आज एक सीधा सा सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। योगी जी, जब राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर इस तरह से पारदर्शिता की कमी है, तो आखिर ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा क्यों नहीं देते? और सबसे बड़ा सवाल मैं उन भक्तों से पूछना चाहता हूं, आईटी सेल के गुर्गों से पूछना चाहता हूं कि यह तो समझा जा सकता है कि आप योगी आदित्यनाथ को डिफेंड करें, उनके पक्ष में प्रचार चलाएं। यह भी समझा जा सकता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रचार चलाएं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भ्रष्ट प्रॉपर्टी डीलर्स के पक्ष में आखिर आप प्रचार क्यों चला रहे हैं? और सबसे अजीबोगरीब बात दोस्तों, यहां राम की कोई तौहीन नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर के बाहर, ये देखिए, उनके नेम प्लेट पर कालिख मल दी गई है। और आपके सामने दोस्तों ये वो चेहरा है जिसने कालिख मली है। आपके स्क्रीन पर ये वो भटका हुआ नौजवान है जिसने कालिख मली है उनके नेम प्लेट पर। संजय सिंह ने इस पर उग्र तेवर अपनाया है। उन्होंने बयान भी दिया आपके स्क्रीन पर। मेरे घर पर हमला हुआ है, कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो, प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा, इसके लिए चाहे मेरी हत्या हो जाए। मैं फिर सवाल करना चाहता हूं कि हमारी आस्था भगवान राम के प्रति है। हमारी आस्था जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स या राम मंदिर ट्रस्ट में कौन है उसको लेकर नहीं है। ये भटके हुए नौजवान इस बात को बखूबी समझ लें, राम हमारे श्रद्धेय हैं, चंपत राय हमारे श्रद्धेय नहीं हैं। और आज मैं आपके सामने एक एक करके सवाल करने वाला हूं, और इन सवालों के जवाब न सिर्फ इस शख्स चंपत राय को देने पड़ेंगे बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी, क्योंकि इस खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर ट्रस्ट को छूट दे दी है, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दैनिक भास्कर की इस खबर की तरफ। दैनिक भास्कर जो इस खबर में बड़ा सवाल यहां पर आपके सामने रख रहा है कि नंबर 1, चंपत राय की भूमिका निहायत ही विवादास्पद, ट्रस्ट के कई सदस्य उससे नाखुश थे। कैसे? मैं आपको खबर पढ़ के दिखाना चाहता हूं। ट्रस्ट के पास जनता के दिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम है। लंबे समय से बीमार चल रहे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल से ट्रस्ट को जो हो रहा है उसकी कोई जानकारी कभी अध्यक्ष को नहीं दी गई। सारे फैसले महासचिव चंपत राय ही ले रहे हैं। रविवार को करीब 1 साल बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से ट्रस्ट के लोगों ने महंत जी का आशीर्वाद लिया। ट्रस्ट के कई सदस्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका से भी खुश नहीं हैं। डॉक्टर मिश्रा हरीश पाठक, कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी के बीच दोनों बेनामे में गवाह बने। सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस पर ऐतराज जताया है। यानी कि 2 चीजों पर ऐतराज। पहला ऐतराज चंपत राय की भूमिका पर, दूसरा
उन्होंने इस बात पर भी एतराज जताया है कि अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय जो कि भाजपा नेता हैं और मेयर हैं अयोध्या के, वो दोनों अग्रीमेंट्स के, यानी कि 2 करोड़ में जो अग्रीमेंट हुआ और 5 मिनट बाद जो 18.5 करोड़ में अग्रीमेंट हुआ, उस दोनों के गवाह बने। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब यह सवाल किया गया था माननीय चंपत राय से, तो उन्होंने किस तरह से अपना बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि साहब हम पर तो कई आरोप लगते रहे और महात्मा गांधी की हत्या का भी हम पर आरोप लगा। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है लखनऊ से लेकर यहाँ तक। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। नहीं बताएं, बोलिए, बताएं, बोलिए, यू डिसाइड। बताएं, बोलिए। तो आज टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। और अनिल मिश्रा, जब इनसे सवाल पूछा गया था, अनिल मिश्रा कौन है दोस्तों? अनिल मिश्रा वो शख्स है जो कि टेम्पल ट्रस्ट का सदस्य भी है, और न सिर्फ ये, अनिल मिश्रा वो शख्स हैं जो कि दोनों जो समझौते हुए थे, कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जो 2 करोड़ में जमीन ली गई और उसके बाद ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में जो जमीन खरीदी, इन दोनों में गवाह थे अनिल मिश्रा। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो देखिए किस तरह से भाग रहे हैं। देखा आपने? देखिए। अनिल जी, ये 18.5 की जमीन का अरे यार चलो बताया बस हो गया। 18.5 करोड़ की जमीन का क्या मामला सर? क्या मामला है? अब मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूं दोस्तों, इस जमीन को लेकर एक अग्रीमेंट होता है और एक बैनामा होता है। अग्रीमेंट में, जैसा कि आप इन दस्तावेजों में देख सकते हैं जो हमारे पास यानी कि लाइव टीवी के पास है, इसमें आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों कि सिर्फ एक नाम नहीं है, कुसुम पाठक का नाम भी है, हरीश पाठक का नाम भी है, इसके अलावा सुल्तान अंसारी का नाम भी है, रवि मोहन तिवारी का नाम भी है, मगर इसके अलावा और भी कई नाम हैं। देख रहे हैं आप, ये तमाम नाम हैं, 8 अन्य नाम भी हैं इसमें। मगर जब बैनामा बनता है दोस्तों, तो ये बाकी 8 नाम जो हैं गायब हो जाते हैं। आज हमारा बड़ा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चंपत राय से कि अग्रीमेंट में तो 8 लोगों के नाम हैं, मगर बैनामे में ये नाम गायब क्यों हो जाते हैं, और सिर्फ ये 4 नाम क्यों हैं, यानी कि कुसुम पाठक, हरीश पाठक, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। सबसे बड़ी बात हमें यह भी बताया जाए कि अयोध्या के मेयर कौन, ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी, इन दोनों के बीच क्या संबंध हैं? क्या इनके आपसी रिश्ते भी हैं? क्या इनके बीच में कोई लिंक भी है? इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। अब बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, क्योंकि अब इस मुद्दे पर आयकर विभाग की भी निगाह है। क्या कह रहा है इस वक्त दैनिक भास्कर, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जमीन का सर्कल रेट 5.79 करोड़ है। इसे 2 करोड़ में खरीदने की अयोध्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग जमीन विक्रेता हरीश और कुसुम पाठक पर 5.79 करोड़ की आय के आधार पर 30% टैक्स लगाएगा। सुल्तान और रवि मोहन पर 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेचने पर 20% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और यही नहीं दोस्तों, सबसे दुख की बात जो दैनिक भास्कर यहां बता रहा है कि बैनामे में गलत पैन नंबर दिया गया। मिस्ट्री मैन है हरीश पाठक। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हरीश पाठक ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिकते देखी। इतने बड़े लाभ से खुद को क्यों दूर किया, यह रहस्य है। हरीश ने 10 साल पहले
साकेत गोट फार्मिंग कंपनी लिमिटेड के जरिए लोगों को चूना लगाया था, यानी कि हरीश पाठक की जो छवि है वो अपने आप में विवादास्पद रही है। इससे पहले एक विवाद हुआ था जिसका जिक्र मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा विवाद है दोस्तों? साकेत गोट फार्मिंग कंपनी लिमिटेड, इसमें उसने कई लोगों को चूना लगाया था। तो आज मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग हरीश पाठक की हरकतों पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं दोस्तों। कल्पना कीजिए, अभी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल्पना कीजिए कि आपके और मेरे बीच में एक समझौता होता है। साल 2001 में मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूं और उसको लेकर हम एक समझौता करते हैं। मैं आपका मकान 10 लाख में खरीदना चाहता हूं और साल 2001 में मैं आपको 2 लाख रुपए एडवांस देता हूं और फिर मैं 20 साल तक इसे भूल जाता हूं। अब अचानक 2021 में, यानी कि इस वक्त, मैं कहता हूं कि मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूं, तो मार्केट सर्कल रेट 2001 के हिसाब से नहीं होगा। जब मैं और आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो सर्कल रेट 2001 नहीं 2021 के हिसाब से लगेगा। और आप खुद बताइए, आप क्या 2001 के हिसाब से मुझे अपना फ्लैट बेचेंगे? नहीं, आप मुझे बेचेंगे मौजूदा जो दर है मार्केट का, मौजूदा जो रेट है मार्केट के हिसाब से, उस हिसाब से। आपको क्या लगता है हरीश पाठक और कुसुम पाठक खुद का इतना बड़ा नुकसान करवाएंगे? यह सवाल आपने खुद से पूछा है? क्या वो खुद का इतना नुकसान कराएंगे? और सबसे बड़ी बात, स्टैंप पेपर को लेकर, यानी कि 7:10 पर 2 करोड़ में जमीन खरीदी जाती है और ठीक 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में राम ट्रस्ट खरीद लेता है। गवाह वही है दोनों डील्स में, 16.5 करोड़ का उछाल यहां पर। और यह सब कुछ हुआ एक सरकारी मुलाजिम के सामने। मैं यह पूछना चाहता हूं, यह जो हमारे साफ तौर पर हमें स्टाम्प पेपर में गड़बड़ी का मामला दिखाई दे रहा है, इस मामले को लेकर क्या स्थानीय एडीएम से पूछताछ हुई? क्या स्थानीय रजिस्ट्रार जो वहां मौजूद रहा होगा उससे पूछताछ हुई? क्या यह सवाल नहीं किए जाने चाहिए? तो मैं यही समझना चाहता हूं इस मुद्दे को लेकर आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं। और इस मुद्दे की गंभीरता को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी समझ रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताया है और कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आपकी और हमारी आस्था जो है ना, वो भगवान राम के प्रति है। आपकी और हमारी आस्था राम मंदिर ट्रस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं या जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं उनके प्रति नहीं है। तो भाजपा के जो आईटी सेल वाले हैं, जो इनका प्रचार तंत्र है, वो समझ जाए कि हम भगवान राम के सामने सिर झुकाते हैं। सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, ऋषिकेश उपाध्याय या अनिल मिश्रा के सामने नहीं, शंपत राय के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। दोस्तों, मामला इस वक्त सियासी तौर पर इतना गंभीर हो चला है कि आज हवा किस तरफ बह रही है, खबर आपके सामने देखिए भारत समाचार की। अखिलेश यादव से मिले बसपा के विधायक, सपा कार्यालय में बसपा विधायकों से मुलाकात। बसपा के बागी विधायक अखिलेश से मिले और इस बैठक के बाद जो 9 विधायक हैं बसपा के, वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट जिस तरह से विवादों में घिर रहा है, कहीं ना कहीं इसके तार उत्तर प्रदेश चुनावों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सियासत उत्तर प्रदेश की भी गर्म है और अब हम दूसरे विषय में आपको बताने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में भी सियासत गर्म है और उसको लेकर दोस्तों आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। जानते हैं यह वीडियो क्या है? यह वीडियो दरअसल उन भाजपा कार्यकर्ताओं का है जो चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और अब वो लोग ये कह रहे हैं कि हम वापस टीएमसी में जाना चाहते हैं और टीएमसी में शामिल होने के लिए वो लोग धरना दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए, इससे पता चलता है कि भाजपा की हालत इस वक्त कितनी पतली है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। कल शुवेंदु अधिकारी जो कि भाजपा के नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की जगदीप धनकर से, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां पर बीच में जगदीप धनकर बैठे हुए हैं, शुवेंदु अधिकारी खड़े हुए हैं और मास्क पहने भाजपा के 50 विधायक मौजूद हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? 25 विधायक नहीं पहुंचे। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि मुकुल रॉय जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब
भाजपा के लिए दिक्कत यह है कि 74 में से सिर्फ 50 विधायक वहां पहुंचे, यानी कि 24 विधायक हो सकता है अब मुकुल रॉय के साथ जो हैं तृणमूल कांग्रेस का रुख कर रहे हों। भाजपा की हालत यहां पर भी कमजोर बताई जा रही है। मगर जब पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात की ही जा रही है दोस्तों, तो मैं आपके सामने दो शर्मनाक घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। दोस्तों, दो औरतें, पश्चिम बंगाल की दो औरतें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। क्यों? क्योंकि इनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने इनका बलात्कार किया। एक 60 साल की महिला है और एक 17 साल की लड़की। क्या आप जानते हैं 60 साल की उस महिला का बलात्कार टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया कथित तौर पर, और टीएमसी के वो कार्यकर्ता उसके बेटे की उम्र के रहे होंगे। उन्होंने 60 साल की इस महिला का बलात्कार किया, और जब उसका बलात्कार किया जा रहा था तो उसका पोता इसके सामने था। कल्पना कीजिए दोस्तों, 60 साल की उस महिला की जो बाकी जिंदगी है किस नर्क से गुजरने वाली है। और बात यहां नहीं रुकती। 17 साल की एक लड़की को जंगल में ले जाया जाता है और फिर कथित तौर पर उसका गैंगरेप होता है। आज ये दोनों महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जैसा कि दैनिक जागरण की यह खबर बता रही है। मैं आज ममता बनर्जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप तो दीदी होने का दावा करती हैं ना, आप तो एक महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर आपके राज्य में इस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता बेकाबू क्यों हैं? 60 साल की महिला से लेकर 17 साल की लड़की आखिर आपके राज्य में क्यों सुरक्षित नहीं है? इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। यकीनन जहां तक दांवपेच का सवाल है, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है। आपने उन्हें धोबी पछाड़ किया है, मगर पश्चिम बंगाल के अंदर जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा आपका है। बेशक उन दोनों महिलाओं ने भाजपा का समर्थन किया, मगर उनके साथ किसी भी तरीके से कोई अपराध नहीं होना चाहिए। इनका सुप्रीम कोर्ट पहुंचना यह बतलाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ये तर्क नहीं दे सकते कि ये दो महिलाएं जो हैं भाजपा समर्थक रही होंगी। मुद्दा ये है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसे मिसाल मान के चलें, अगर ये नजीर हो जाएगी दोस्तों, तो हर राज्य में विपक्ष से जुड़ी महिलाओं के साथ इसी तरह का बर्ताव होगा और फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी इस पर कठोर कदम उठाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसको लेकर, खासकर जो 60 साल की महिला है, उसके बलात्कार को लेकर एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और उसी तरह से 17 साल की उस लड़की को लेकर भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। मगर वो 60 साल की महिला साफ तौर पर कह रही है कि मेरे बलात्कार में सिर्फ एक शख्स शामिल नहीं था, और भी कई लोग हैं। उम्मीद है सभी पर कार्रवाई होगी और सभी लंबे अरसे तक कारावास जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों तक इसकी सीख लोगों तक जाए। बेबाक में बस इतना ही। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।